Hello everyone. So here I am with a new chapter that is solution and its colligative properties. अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर के टॉपिक्स की बात करें, तो हम एक रोड मैप अगर हम इस चैप्टर का बनाएं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो पहला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सारी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टू दिस इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में कि वेपर प्रेशर किस तरीके से वेरी करता है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, एंड ऑल दैट। नेक्स्ट टू दिस कम्स इज द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ explains the solubility of gas in liquid. This whole chapter is about liquid solutions. There can be different kind of solutions. For example, gas is solid in solid, gas in solid. तो जो पूरा चैप्टर है वो लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में है। तो पहली जो चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विच इज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ। उसको कौन एक्सप्लेन करता है? हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करता है। पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। नेक्स्ट टू दिस इज द रॉल्ड्स लॉ विच एक्सप्लेन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। इस रॉल्ड्स लॉ के अंदर फिर दो टॉपिक आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। नेक्स्ट टू दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर, आयोटा। नेक्स्ट टू दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास में चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशंस की, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। These are the four colligative properties. Now let us come to the definition of the solution. What is the definition of solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more components. Two or more components. It can be two components or more components. If it is two component, it is a binary solution. Or more component, it can be trinary solution, it can be tetranary solution, etc. So solution is a homogeneous mixture of two or more component where each component loses its identity when dissolved. Each component loses, individual components will lose their identity when dissolved, and they cannot be separated by simple distillation method. Simple method से हम उनको separate जो है नहीं कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को, ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। बेसिकली दिस इज अ सिंगल फेज्ड सिस्टम। मतलब यहाँ पे सिंगल फेज होता है, जैसे कोलोइडल में डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे एक सिंगल फेज हमें मिलेगा, मतलब एक होमोजीनियस हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन किसी भी तरीके का हो, सब सॉल्यूशन में यही सेम चीज देखने को मिलेगी। गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड भी हो सकता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन लिक्विड। अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही है वाटर में तो उसी तरीके से होनी चाहिए, तभी उसको सॉल्यूशन कहा जाएगा। सुक्रोज डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है, ग्लूकोज डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉल्ट डिजॉल्व इन लिक्विड, शुगर डिजॉल्व इन लिक्विड, तो वो उसी तरीके से होना चाहिए, तभी उसको डिजोल्यूशन कहा जाएगा। कोई भी अलोय है तो वो उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अलोय भी एक सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है वो, इसलिए उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो हमें तो लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो हम सॉल्यूशन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हम ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभी, कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर है हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर, हेनरीज लॉ, रॉल्ड्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पूरे में जो हम पूरा सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं
उसमें सॉल्यूशन में दो पार्ट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के दो पार्ट है, सॉल्यूट जो है स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द सॉल्वेंट। जो फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन है वो डिटरमाइंड होती है किससे होती है, सॉल्वेंट से होती है। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी हमारे पास में दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो है वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जो है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में दो एग्जांपल है। देखो सॉल्यूट वो भी हम बोल सकते हैं जो खुद को डिसॉल्व करता है, ठीक है, जो डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसॉल्व हो रही है सारी चीजें। तो जिसमें सारी चीजें डिसॉल्व हो रही हैं वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है, सॉल्यूट है। इसके बाद में हम आ जाते हैं 40% इथेनॉल। पहला एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे 40% इथेनॉल और एक है 60% इथेनॉल। तो जब अपन परसेंटेज चेंज करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट चेंज हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड विद इन अ लिमिट। अगर हम ज्यादा वेरी करते हैं कंसंट्रेशंस को तो क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर 40% इथेनॉल में देखें तो सॉल्यूट होगा इथेनॉल, सॉल्वेंट होगा एक्वस फेज। 60% इथेनॉल में देखें तो सॉल्यूट होगा एक्वस फेज और सॉल्वेंट होगा इथेनॉल। इसके बाद में हम कंसंट्रेशन टर्म्स में देख लेते हैं, हमें कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है यहाँ पे। कंसंट्रेशन टर्म्स का हम पहले क्लासीफाई कर सकते हैं इनको दो ग्रुप्स में। एक तो वॉल्यूम रिलेटेड, टेम्परेचर डिपेंडेंट which changes with temperature, यानी the concentration terms which changes with change in temperature. mass related which do not changes with change in temperature. तो वॉल्यूम रिलेटेड की अगर हम बात करें, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब किस में आती है, the concentration terms in which the volume term is present, so basically they will change when temperature will be changed. Mass related concentration terms, percentage by mass, mole fraction, mole percentage, volume, molality, parts per million, parts per billion, etc. तो ये सब क्या है, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। दे डू नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।